नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 11 दिसंबर तक के लिए टली सुनवाई। सीबीआई के शपथ पत्र पर जवाब के लिए लालू के वकील ने मांगा वक्त। फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लालू। दुमका ट्रेजरी मामले में अब 11 दिसंबर को सुनवाई। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। वेल में पहुंचे विपक्षी विधायक। विधानसभा के बाहर हाथ में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसानों के समर्थन में विधायकों ने किया प्रदर्शन। कृषि बिल वापस लेने की मांग। सीमांचल के मुद्दों को लेकर एआईएमआईएम ने विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। विधायकों ने सीमांचल में गरीबी का उठाया मुद्दा। कृषि बिल पर विपक्ष के हंगामे को कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने किया खारिज। कहा कृषि बिल किसानों के हक में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा। कहा जनता ने बदलाव के लिए दिया वोट। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला निजी हमला। चुनावी सभा में नीतीश के एक बयान का जवाब देते हुए कहा बेटी से डरते हैं नीतीश। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आपत्तिजनक बयान। सत्ता पक्ष के लोगों को चोर और बेईमान कहा। तेजस्वी के सदन में दिए गए बयान पर सियासी हंगामा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा तेजस्वी को मर्यादा का करना चाहिए था पालन। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। विधानसभा अध्यक्ष ने लिया संज्ञान। विधायकों से मास्क पहनने की अपील। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ प्रदर्शन को समीक्षा में जुटी पार्टी। चिराग फैक्टर ने जेडीयू को पहुंचाया भारी नुकसान। चिराग की वजह से 40 सीटों पर हार का करना पड़ा सामना। पूर्णिया में पेट्रोल और डीजल के टैंकर से शराब तस्करी का खुलासा। दालकोला चेकपोस्ट पर छापेमारी में टैंक लॉरी समेत 3 बड़े वाहनों से भारी मात्रा में शराब जब्त। पकड़े गए शराब की बाजार की कीमत करीब 62 लाख। 3 गाड़ियों में करीब 6200 लीटर शराब जब्त। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने 300 बोतल शराब की जब्त। ऑटो पर लाद कर ले जा रहा था शराब। एक धंधेबाज गिरफ्तार। रोहतास की डिहरी में बालू के डंपिंग यार्ड में शव बरामद। ट्रैक्टर से बालू ढोने का काम करता था मृतक। गोली मारकर हत्या की आशंका। बेगूसराय में गैस सिलेंडर से रिसाव की वजह से झोपड़ी में लगी आग। खाना बना रही महिला झुलसी। बलिया थाना इलाके के शादीपुर करारी की घटना। सिवान के नगर थाना इलाके में मंदिर से मुकुट की चोरी। 5 मूर्तियों के चांदी के मुकुट की चोरी। पुलिस को दी गई जानकारी। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने पति पत्नी को मारी गोली। जमीन विवाद में अपराधियों ने मारी गोली। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बनारस किया रेफर। मधेपुरा में मेडिकल एजेंसी के मालिक को बेडरूम में घुसकर मारी गोली। बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। 1 नवंबर को भी हुआ था सुमन पर हमला। बांका के अलीगंज मोहल्ले में हथियारबंद अपराधियों ने की व्यवसायी के घर डकैती। कैश और जेवरात की लूट। रोहतास में अवैध रूप से गिट्टी बालू की ढुलाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2 डंपर, 1 जेसीबी और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त। वैशाली के बिदुपुर में NH 322 की जर्जर हालत को लेकर ग्रामीणों ने देवा चौक के पास रोड किया जाम। हाजीपुर जंदाहा मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप। औरंगाबाद में चोरी की घटनाओं को सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया शर्मनाक। कहा पुलिस के लिए अपराध रोकना बड़ी चुनौती। कटिहार के कोढ़ा विधानसभा सीट से जाप के टिकट पर चुनाव लड़ चुके वकील दास पर मामला दर्ज। चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद नहीं छपवाया था आपराधिक इतिहास से जुड़े मामले पर विज्ञापन। मध्य प्रदेश से प्याज लेकर मुजफ्फरपुर जा रहे ट्रक छपरा के मसरख में पलटा। बाल बाल बचा ड्राइवर और खलासी। कार को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक। कैमूर में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा। 4 अपराधी समेत 2 ट्रैक्टर जब्त। बांका में सड़क पार कर रहे ट्रक ड्राइवर को दूसरे ट्रक ने कुचला। रजौन थाना के कटियामा मोड़ की घटना। मुंगेर में रास्ते को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में कई लोग घायल। भागलपुर में ऑटो से गिरने से सिंचाई विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी की मौत। मोतिहारी में गोली मारकर बाइक लूटने की कोशिश मामले का खुलासा। हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में खाद कारोबारी के बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुपौल में पुलिस ने 3 आर्म्स डीलर को किया गिरफ्तार। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। सिवान में अपराधियों ने बाइक छीनने के दौरान बाइक सवार को मारी चाकू। पटना सिटी के मारूफगंज में अपराधियों ने पूजा सामग्री कारोबारी को मारी गोली। हालत गंभीर। रोहतास के मुफस्सिल थाना के अमरा तालाब से युवक का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 682 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6107।
कोरोना को लेकर 3 दिसंबर तक बिहार सरकार का आदेश, शादी में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल, सड़क पर बैंड बाजा की भी मनाही। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन ने 4 दुकानों को किया सील। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बाद भी बगैर मास्क के घूम रहे लोग। बिहार में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू को देखते हुए अस्पतालों के साथ अलर्ट पर सभी ब्लड बैंक, तेजी से तैयार किए जा रहे प्लेटलेट्स। अरवल के डीएम ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, बिना मास्क पहने कर्मचारियों को लगाई फटकार, अनुपस्थित कर्मचारियों से मांगा स्पष्टीकरण। भागलपुर के श्रीमतपुर दियारा गांव में आगजनी के बाद सांसद अजय मंडल ने की पीड़ितों से मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा, 30 से ज्यादा घर जलकर हो गए थे राख। बाढ़ में अवैध बालू खनन को लेकर प्रशासन सख्त, हाथीदह में 2 पोकलेन मशीन जब्त, अवैध खनन करने वालों को हिरासत में लिया गया। गया में रैन बसेरा बना गरीबों का सहारा, बेड के साथ कंबल और मच्छरदानी का इंतजाम, मनोरंजन के लिए लगाए गए टीवी। कटिहार में शौचालय निर्माण में सुस्ती, नगर निगम ने 4 जगहों पर शौचालय निर्माण का लिया था फैसला, 1.5 साल के बाद भी नहीं शुरू हुआ निर्माण। औरंगाबाद के डीएम ने धान खरीद को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, रविवार से धान की खरीदारी शुरू करने का फैसला। गया में हल्की बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, ठंड बढ़ते ही लोगों ने गर्म कपड़े निकाले। कुलपति पद को लेकर सुर्खियों में तिलका मांझी विश्वविद्यालय, 2 कॉलेजों में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपी संजय कुमार चौधरी को बनाया गया कुलपति, जांच समिति ने आरोपों को पाया था सही। सीतामढ़ी से लगे भारत नेपाल सीमा को नेपाल की तरफ से खोला गया बॉर्डर, भारत की तरफ से अभी भी सीमा सील। गया के परियोजना शाखा कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का 1 दिवसीय धरना, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कटिहार में 14 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। शिक्षा विभाग की लेट लतीफी की वजह से राज्य के 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी अनुकंपा नौकरी के लिए परेशान। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में नशा मुक्ति को लेकर स्टाफ और कैदियों को दिलाई गई शपथ। बाल श्रम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए गया के डीएम ने 2 रथ किया रवाना, आम लोगों से बच्चों को मजदूरी के बजाय पढ़ाई पर जोर देने की अपील। मुंगेर में विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर निकाली गई जागरूकता रैली, मुंगेर सदर अस्पताल से डॉक्टरों और नर्सों ने निकाली रैली। मधुबनी के जयनगर में चाइल्ड लाइन की तरफ से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में 50 बच्चियों ने लिया हिस्सा। पलामू के छतरपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कार ने ट्रक में मारी टक्कर, डाल्टनगंज से बिहार जा रहे थे लोग। चक्रधरपुर में मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास रहने वाले लोगों में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। चावासा में सोनुआ चक्रधरपुर मेन रोड में तेज रफ्तार गाड़ी के धक्के से 5 साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर रोड किया जाम। दुमका नगर थाना इलाके में तेज रफ्तार बाइक पलटी, बाइक सवार युवक को लगी गंभीर चोट, बेहोशी की हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। साहिबगंज का गंगापार दियारा इलाका अपराधियों के लिए बना सेफ जोन, बिहार की सीमा की वजह से अपराधियों की धरपकड़ में परेशानी। गुमला में सिसई थाना पुलिस ने 2 देसी कट्टे के साथ पीएलएफआई के सदस्य को किया गिरफ्तार, आरोपी पर कुछ दिन पहले फायरिंग कर लोगों को धमकाने का लगा था आरोप। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना इलाके में कोयला लदा हाईवा दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में चालक घायल। गुमला में भरनू थाना क्षेत्र के समसेरा गांव में कुआं में गिरने से बुजुर्ग की मौत, रात के अंधेरे में बिना मुंडेर वाले कुएं में पैर फिसलने से गिरे बुजुर्ग। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में बाइक दुर्घटना में 2 लोग घायल, दुमका से साहिबगंज जा रहे थे दोनों। झारखंड में आपराधिक घटनाओं पर पुलिस सख्त, डीजीपी ने दिए पेशेवर अपराधियों पर नजर रखने के निर्देश, अपराधियों की गतिविधि पर पैनी नजर। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र में ससुराल आए एक युवक ने लगाई फांसी, युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। धनबाद में ढुल्लू महतो के समर्थकों पर फायरिंग और बमबाजी को लेकर ढुल्लू महतो का बयान, बाघमारों को अशांत करने में लगे हैं आपराधिक तत्व, पुलिस पर सुस्ती का आरोप। बोकारो के जरीडी थाना क्षेत्र में बोकारो रामगढ़ हाईवे पर 2 बाइक की जोरदार टक्कर में 2 युवकों की मौत। साहिबगंज के गदाई दियारा में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार के साथ 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कोडरमा में कार से स्कॉट कर ले जाए जा रहे एक पिकअप ढिबरा को पुलिस ने किया जब्त, 6 गिरफ्तार। बोकारो में समाजवादी नेता अकलू राम महतो का निधन, लंबी बीमारी के बाद बोकारो जनरल अस्पताल में निधन। साहिबगंज में हाई मास्क लाइटें खराब, प्रमुख चौराहों पर पसरा अंधेरा, लाइटों को नहीं किया गया दुरुस्त। बोकारो में स्टील प्लांट में प्रशिक्षुओं ने नियोजन की मांग को लेकर दिया धरना, कई प्रशिक्षुओं की उम्र सीमा हो रही है खत्म। हजारीबाग में धान की बंपर पैदावार से किसान खुश, पैक्स में की जा रही धान बेचने की अपील, किसानों को अधिक मुनाफा दिलाना मकसद।
सरायकेला में वनाधिकार के लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश, पहले से रद्द किए पट्टों की भी होगी जांच। अगले महीने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव, गोड्डा नगर थाने में वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पांडे ने मांगा समर्थन। दुमका में गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर विजयपुर पुल की मरम्मती शुरू, 1 साल से जर्जर था पुल, 1 महीने तक आवागमन रहेगा बाधित। खूंटी में परिवहन विभाग ने ओवरलोडेड 7 हाईवा को किया जब्त, ग्रामीणों की शिकायत पर मुरहू थाने के सामने चेकिंग अभियान। देवघर में एयरपोर्ट के पास निर्माण पर रोक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लगाई रोक, एएआई ने जारी किया कलर कोडेड मैप। गुमला में छात्रवृत्ति राशि में घोटाले का खुलासा, उपायुक्त के निर्देश के बाद मामले की छानबीन शुरू, फर्जी संस्थाओं के नाम पर लाखों का घोटाला। सिमडेगा जिले को भी मिल सकती है मेडिकल कॉलेज की सौगात, कॉलेज निर्माण के लिए ठेठई टांगर प्रखंड के अंबापानी गांव में 125 एकड़ का भूखंड चिन्हित। हजारीबाग में पीडीएस दुकानदारों ने बिना अनाज बांटे ही पेपर पर किया 3 महीने का अनाज बांटने का दावा, लाभुकों की शिकायत पर जांच शुरू। पलामू में लाल फीताशाही की वजह से प्रखंड कार्यालयों में छोटे छोटे काम के लिए लोगों को काटने पड़ रहे हैं चक्कर। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से सर्विस मैटर पर देश का पहला वर्चुअल विशेष लोक अदालत का आयोजन। ठंड में जरूरतमंदों को गर्म कपड़ा मुहैया कराने को लेकर रांची में 10 मिलियन स्माइल्स मुहिम शुरू। चाईबासा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़ा लागिया गांव में पुलिस का कैंप, स्कूली बच्चों को दी गई किताबें और कॉपी। हजारीबाग में जनजातीय मंत्रालय के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदने को लेकर बैठक। झारखंड में भी चक्रवाती तूफान निवार का आंशिक असर, आज छिटपुट बादल छाए रहेंगे, राज्य के उत्तरी एवं मध्य इलाके के कुछ हिस्सों में हो सकती है सामान्य बारिश। हरी सब्जियों में माही की पसंद है मटर, फार्म हाउस में धोनी ने की मटर की खेती, खेत में बैठकर मटर खाते हैं माही। दिल्ली कूच पर अड़े किसान, पुलिस के साथ बातचीत फेल, सिंधु बॉर्डर पर ताके गए आंसू गैस के गोले। हरियाणा के अंबाला में बड़ी संख्या में जुटे किसान प्रदर्शनकारी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, आंदोलनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। हरियाणा के डबवाली में किसानों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश, पुलिस से हुई झड़प। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इस साल स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में नहीं मिलेगा आरक्षण, नीट सुपर स्पेशलिटी 2020 को लेकर फैसला। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 43,82,000 नए मरीज। 24 घंटे में 492 मरीजों की मौत, अब तक 1,35,715 लोगों ने गंवाई जान। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना को दी श्रद्धांजलि, सैंड आर्ट के जरिए श्रद्धांजलि समुद्र तट पर बनाई कलाकृति। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में नागार्जुन बेसा अनुष्ठान, भगवान को आभूषणों से किया गया सुसज्जित।